सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ एक हम आदेश देख रहे हैं, राज्य शिक्षा कैंद्र से जारी हुआ है। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। जो सत्र 2026-27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में छात्रों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश होते हैं, उस प्रक्रिया को इस आदेश के माध्यम से हम समझेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2026-27 के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है। पहला बिंदु यहाँ पर देखें आप, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही। कौन सी कार्यवाही की जाएगी? प्रवेश हेतु पात्र बच्चों के अभिभावक अपने ग्राम या वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में से न्यूनतम 3 स्कूलों तथा अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करके एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यालयों में से अशासकीय विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो यह जो जानकारी है बिंदु क्रमांक 1 है, यह अभिभावकों के लिए है। अभिभावक छात्रों की समग्र आईडी के माध्यम से आधार का सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। समय सारणी दी गई है, गतिविधियां और समय सीमा दी गई है। निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन 9/3/2026 से प्रारंभ होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार दिनांक 13/3/2026 से 28/3/2026 तक किया जा सकेगा। आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना, यह कार्य 14/3/2026 से दिनांक 30/3/2026 तक होगा। यह जो 2 बिंदु हैं, दूसरा और तीसरा, यह अभिभावकों के लिए है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार वह करवा सकेंगे और आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र पर उन्हें सत्यापन करवाना होगा। रैंडम प्रक्रिया से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा अशासकीय विद्यालय का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना दी जाएगी दिनांक 2/4/2026 को। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग, यह कार्य होगा 3/4/2026 से दिनांक 15/4/2026 तक। आगे देखें, प्रथम चरण के अंतर्गत रिक्त रह गई सीटों के द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज। प्रवेश के लिए कौन से छात्र या बच्चे पात्र होंगे और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश। प्रवेश के लिए पात्रता निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों, जैसे वंचित समूह। अब वंचित समूह में कौन कौन से अभिभावक आएंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, दिव्यांग बच्चे जिनका मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, और HIV ग्रस्त बच्चे। कमजोर वर्ग में कौन से अभिभावक आते हैं? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। कोविड-19 से माता पिता विभाग की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे। परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई हो। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आयु के संबंध में पात्रता देखें। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार
आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु की गणना निम्नानुसार तालिका अनुसार होगी। सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षाओं जैसे नर्सरी या KG1 के लिए न्यूनतम आयु गणना 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी। नर्सरी में जो आयु की गणना की गई है वह न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह होना चाहिए। नर्सरी में प्रवेश कराना चाहते हैं तो बच्चे की आयु 3 वर्ष या अधिकतम 4.5 वर्ष होना चाहिए। KG1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह होना चाहिए। सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रति से मिलान न होने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। तो देख लें अभिभावक, यदि आपके बच्चे की आयु नर्सरी KG1 और कक्षा 1 के अनुसार है जो यहाँ पर दी गई है तो आप RT में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज देखें। वंचित समूह के लिए वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक या अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लिखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक या अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति कौन कौन सी हैं यहाँ पर दी गई हैं। विमुक्त जाति में शामिल हैं बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोगिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, धनगर एवं सनोरिया। इन जातियों में जो शामिल हैं पालक उनके बच्चे होंगे। बच्चों के पालक या अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकारी नियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। HIV ग्रस्त बच्चों के लिए भी जिला मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र होगा वह मान्य होगा। कमजोर वर्ग से संबंधित भी यहाँ पर देखें आप, कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं अतः पालक या अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम का है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। कोविड-19 से मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास से जारी यह जो आदेश दिया है इसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। मतदाता परिचय पत्र भी निवास प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा। राशन कार्ड, पाता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक या अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। और भी आप देख लें यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं इनके अंतर्गत भी जन्म तिथि के संबंध में दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रचार प्रसार से संबंधित जानकारी दी गई है। जो RT अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश होना है छात्रों के प्राइवेट विद्यालयों में, उससे संबंधित प्रचार प्रसार भी किया जाना है। निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी गई है। निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन और आगे और हम देखें निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। किन विद्यालयों को इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया उनकी भी यहाँ पर परिभाषा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है, इसे भी आप देख लें। और भी जानकारियाँ दी गई, इन सभी जानकारियों को आप देखें। साथ ही इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करें और इस आदेश को आप प्राप्त कर सकते हैं और इसमें दी गई सभी शर्तों को आप देख सकते हैं। आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन की जानकारी दी गई है और भी जानकारी यहाँ पर दी गई। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किस प्रकार से होगा यह भी जानकारी दी गई है। आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है। आवंटन उपरांत आवंटित स्कूल में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से एडमिशन रिपोर्टिंग किस प्रकार से की जाएगी वह भी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से हमने
आरटीई के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय उनमें प्रवेश हेतु यह आदेश जारी किया गया है। इसमें संपूर्ण शर्तें हमने देखी, नियम देखे, आप भी इसे देखें। आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप देख लें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, यह आवेदन पत्र भी आप देखें। प्रवेशार्थी का विवरण, कृपया संपूर्ण जानकारी और भी जो जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, समग्र फैमिली आईडी, समग्र आईडी, पिता का समग्र आईडी, माता का समग्र आईडी, प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर और भी जो यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, इन सभी जानकारियों को आप फिल करें और इस आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करवाएं। आप देखें, आप आवेदन का संपूर्ण प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन प्रक्रिया से आप आवेदन करवाएं। माता पिता अभिभावक की घोषणा भी यहाँ पर दी गई है, आवश्यक सूचना भी आप देख लें। इस आदेश को, इस आवेदन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके इस आदेश को और इस आवेदन को आप प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में भी शेयर करें। तो जो अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश आरटी के अंतर्गत प्राइवेट या शासकीय विद्यालयों में करवाना चाहते हैं तो उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।